एसएचजी की महिलाओं को, गांव की महिलाओं को बुलाया गया। मुझे अच्छा लगा कि एक नए ड्रीम को तैयार किया जा रहा है, एक नए सपनों को तैयार किया जा रहा है। लोग आए बैठे और बैठने के बाद सरकार के मुखिया और उसके परिवार ने कहा कि इस राज्य की सारी महिला मुखिया के लिए, सारी महिलाओं के लिए हमने एक योजना खोला है। ये महिलाओं को समृद्धि देने का काम करेगा, सम्मान देने का काम करेगा। मुझे अच्छा लगा मंच पर खड़ा होकर अगर इस आधी आबादी को सम्मान देने का फैसला सरकार कर रही है तो एक अच्छी पहल होगी। लेकिन तुरंत चुनाव के बाद अचानक उसी सरकार का फरमान आता है कि ये योजना में त्रुटि है, इस योजना में कमी रह गया। सरकार नया सत्तर तैयार करती है और सरकार कहती है कि 5.5-6 लाख महिलाओं का नाम काटा जाएगा क्योंकि वो योग्य नहीं पाई गई। भाई, चुनाव से पहले योग्य और चुनाव के बाद अयोग्य। सरकार कोई भी योजना लाती है तो ये समझ कर लाती है कि इन योजनाओं का लाभ किसको मिलेगा, ये योजना कहां तक जाएगा। लेकिन चुनाव के बाद ये योजनाओं का प्रारूप बदल जाता है और 6.5 लाख महिलाओं को हटा दिया जाता है। मैं सरकार के मुखिया से पूछना चाहता हूं, ये 6.5 लाख महिलाओं का जुटान केवल वोट के लिए हुआ था, मतदान कराने के लिए हुआ था, ये नियम मतदान कराने के लिए बनाया गया था और चुनाव के बाद उनके लिए अलग सा नियम बनाया गया और उनको हटाया गया। यही बात खत्म नहीं होती है। आप सभी लोगों को पता है कि ये योजना उधारी में चल रहा है, पता है कि नहीं? जाओ इसको देखो और कलाकारी कर रहे हैं सरकारी पदाधिकारी। मैं सिस्टम को समझता हूं, मैं जानता हूं कि इनकी कलाकारी कहां चलती है। इनकी कलाकारी चल रही है जांच के नाम पर। जिला के अंदर, अगर बोकारो के अंदर 4 लाख महिला अगर चिन्हित है तो इन्होंने क्या किया है, ये महीना 2 लाख महिला को दो, अगला महीना 3 लाख महिला को देना। ये ब्लॉक के अंदर भी चल रहा है। ब्लॉक के अंदर भी कुछ महिलाओं को ये महीना और बची हुई महिला को अगला महीना देंगे ताकि लोगों को ये लगे कि मिल तो रहा है, अगला महीना नहीं आया तो अगले महीना आ जाएगा। ये इस तरह करके लोग बांटने का काम कर रहे हैं। ये चल रहा है। मतलब क्या है, सरकार संसाधन जुटा नहीं पा रही है। हमने पहले भी कहा था कि सरकारों को रेवड़ी बांटने का अधिकार नहीं देना है। 6 महीना पहले ये नियम बनना चाहिए। सरकार कोई योजना ला रही है तो लाने का तो अधिकार सरकार को है, लेकिन इलेक्शन ईयर में कोई योजना नहीं आना चाहिए, नहीं तो वो चुनावी चारा के रूप में माना जाएगा। और यही गलती लगातार हो रहा है और सरकारी संसाधन का दुरुपयोग हो रहा है। अब मूल्यांकन करिए, अब मूल्यांकन करना होगा कि इस राज्य में कितने लोगों को यह सुविधा प्राप्त है। 50 साल के बाद 2500 मिलने वाली महिला छट जाएंगी, लेकिन 18 साल होने के बाद जुट भी जाएंगी। ये सरकार को अब देखना पड़ेगा। जांच के नाम पर सरकार अभी भाग रही है। सरकार जवाबदेही ले दे रही है और इस राज्य की वस्तु स्थिति यही है कि 1800 करोड़ रुपया हर महीना इकट्ठा सरकार नहीं कर पा रही है। इसका जीता जागता परिणाम है कि विधवा पेंशन और वृद्धा पेंशन का पैसा 6 महीना से पेंडिंग पड़ा हुआ है। उसी का हमने कहा था कि भाई माँ बाप का पैसा को ये लोग गायब करना चाहते हैं और परिवार में पैसा सौंपना चाहते हैं। यही चल रहा है। 18 साल 50 साल पेंशन का पाने वालों को 50 साल सुनिश्चित कर दिया गया। सरकार ने कहा कि 60 साल में पेंशन नहीं आएगा, हम अपने प्रदेश में 50 साल में पेंशन देंगे। 50 साल में पेंशन के नाम से देना, मैं योजना का नाम ले रहा हूं, पेंशन देंगे कहा सरकार ने। उन्होंने कहा कि शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट के लोगों को ये प्राथमिकता देंगे कि उनमें 50 साल के बाद पेंशन, मतलब पेंशन उन्हीं को मिलना है जिनमें 50 साल के बाद ये योग्यता नहीं रहती है कि वो खुद कमा पाए। इसलिए ऐसे परिवार को सरकारी सहयोग के रूप में 1980 से ये सहयोग प्राप्त होते आया। लेकिन ये 50 साल घटाने का पीछे का तर्क सरकार का क्या? सरकार ने स्वीकार किया कि ये 10 साल उम्र कम में ही लोग लाचार हो जा रहे हैं, कामकाजी लोग नहीं कर पा रहे और उन्हें सहयोग देने की आवश्यकता है। मतलब ये प्रश्न उठता है सरकार के ऊपर कि 10 साल बिफोर लोग बुजुर्ग हो रहे हैं,
या वृद्धा पेंशन के योग्य बन रहे हैं। अगर ऐसा हालात है तो सरकार के स्वास्थ्य विभाग को चुनौती है कि सरकार का स्वास्थ्य विभाग काम क्या कर रहा है, इसका स्वास्थ्य कैसे गिर रहा है, ये क्यों नहीं सबल होकर 50 साल में काम कर पा रहे हैं। और ये मापदंड केवल झारखंड सरकार को कैसे पता चल रहा है, भारत सरकार को क्यों नहीं पता है? ये एचईसी से लेकर यहाँ सेल में क्यों नहीं पता चल रहा है कि सरकार में काम कर, सेल में काम करने वालों का उम्र भी 50 साल हो जाना चाहिए, वो भी 50 साल में रिटायर होना चाहिए। सरकारी नौकरी, गैर सरकारी नौकरी का उम्र भी 50 साल हो जाना चाहिए। अब बताओ, ये अवस्था है जिसका कोई एक साथ कहीं भी वैचारिक या नियम से कोई जुटाव नहीं है, ऐसे ही चल रहा है। सरकार से जो मुंह निकला वही कानून है और ऐसे ही कानून चल रहा है। और सबसे बड़ी लाचारी प्रदेश के अंदर ये सरकार और सरकार के लोग बेचारा बने हुए हैं और ऐसा काम कर रहे हैं जो आज तक मैंने अपने राजनीतिक जीवन में नहीं देखा। अब सरकार में बैठे सबसे निचला मुलाजिम, जो पंचायत में बैठने वाला पंचायत सेवक, वहां बैठने वाला कर्मचारी, वहां बैठने वाला सीओ, बीडीओ, डीसी, एसपी, ये सारे लोग अब सरकारी काम इनकी प्राथमिकता में नहीं है। जिला के अंदर इनकी प्राथमिकता अब क्या बना हुआ है, आप बोलिए क्या बना हुआ है? एक वीडियो कसमार किस लिए गया, बता दो हमको आज के दिन में। क्या यह जवाबदेही है कि कसमार के अंदर सरकार की चलने वाली योजनाओं को निर्धारित रूप से जो आंकड़ा तय किया गया या मानक तय किया गया है उन्हीं को पहुंचाया जाए? इसके लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी वहां पहुंचे हैं क्या? सर्कल अफसर वहां पहुंचे हैं कि जमीन संबंधी सारे विवाद को सलटा देंगे और सही लोगों को न्याय देंगे, समय पर दाखिल खारिज करेंगे, समय पर रसीद काटेंगे? इसके लिए पहुंचे हैं क्या? ये काम हो रहा है क्या, बताइए? ये डीसी कार्यालय में ये काम हो रहा है क्या? मैंने तो लाट साहबी व्यवस्था देखने लगे। मैंने डीसी एसपी को अपने जो ऑफिस कल्चर है ये बदल चुका है, आप इसे सेवक नहीं कर सकते। मैं उस समय और ज्यादा इस व्यवस्था में लज्जित होने का अवसर मिलता है जब तथाकथित विधायक, एमपी, ये सारे लोग जिला के अंदर जब पदाधिकारी का बदलाव होता है तो गुलदस्ता लेकर वहां पहुंचते हैं और मैं आपका स्वागत करता हूं, ये तरह का फोटो खिंचाते हैं। अरे ये हो गया, 5 लाख 10 लाख लोगों के बीच से उनकी आस्था को जीत कर आने वाला विधायक, 20 लाख लोगों के बीच में आने वाला सांसद, अब बताओ जाके नतमस्तक हो जाते हैं कि आप मेरे जिला में आए हैं, गुलदस्ता लीजिए, बहुत बहुत स्वागत है। अब बताओ उसके बाद जनता का क्या रह जाता है? उसके बाद जनता का रह क्या जाता है? मैं ये बात इसलिए कर रहा हूं, मैं जनता का प्रतिनिधित्व करता हूं और मैंने किया। मैं उलट इसकी व्यवस्था करने की तैयारी करता था कि सुदेश महतो ने एक अदना आदमी के लिए इंस्पेक्टर और दरोगा को खड़ा करने का निश्चय लिया था और मैंने इस काम को किया, इस काम को अंजाम दिलाया। लेकिन आज के दिन में क्या चल रहा है? पूरी आज की व्यवस्था कहां चल रही है और किस पर निहित हो गई है? भाई ये सिस्टम चल रहा है और इस सिस्टम में नीचे भी लोग इसी तरह से काम कर रहे हैं। ये पूरा लोकतंत्र का, ये पूरी व्यवस्था का एक ऐसी अराजकता की व्यवस्था, ऐसा मर्यादा का हनन मैंने जीवन में नहीं देखा था। मैं बोकारो और आप सभी से अपील करने आया हूं, ये मात्र जिंदाबाद करने का या संगठन के बारे में चर्चा करने का विषय नहीं। ऐसी चुनौती हमारे सामने खड़ी, ऐसी विकराल परिस्थिति खड़ी, जिस परिस्थिति का सामना करने के लिए फिर से गांव-गांव को जोड़ना पड़ेगा, गांव की चौपाल पर आपको जाना पड़ेगा और आपको वर्तमान सिस्टम की चर्चा करनी पड़ेगी कि सिस्टम क्या है, ये लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र पर हम कहां हाशिए पर खड़े हैं, इसकी चर्चा आपको करनी पड़ेगी। एक बड़ी लड़ाई का आह्वान करने के लिए और आपका साथ मांगने के लिए सुदेश महतो आपके बीच यहाँ पर आए।